इस वीडियो में हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन आरसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग या ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में डिस्कस किया था आरएल सर्किट के, तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में गए हुए लिंक के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। इस सब्जेक्ट के बाकी वीडियोस इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के आधार पर मैं अपलोड करता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पहले चार्जिंग और कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर देख लेते हैं। एक चीज गौर करने की चीज में है, जितने भी सर्किट एलिमेंट है सब सीरीज कनेक्शन में लगे हैं। आइए इसके हम फिगर को देख लेते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है और ये दोनों बैटरी जो कि डीसी बैटरी और एक स्विच या की गई है उसके सीरीज में लगे हुए हैं। इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं करती है, इस कारण से I = 0 लिया जाता है T = 0 के लिए। T = 0 पॉजिटिव के लिए की कंडीशन में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा करंट का फ्लो चालू हो जाता है, ठीक है। चालू हो जाता है तो कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाती है। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है और एक रेट के एक्सपोनेंशियल रेट के हिसाब से चार्ज होता है, ठीक है। ये इनके पोटेंशियल है, ये VR है, ये VC है। ये आपका रेजिस्टर का कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है, ये आपका कैपेसिटर का पोटेंशियल है, ठीक है। और इनिशियली मैंने इसकी थ्योरी यहाँ पे कुछ जो मैंने आपसे डिस्कस की है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाया है। E = IR + Q/C। Q मैक्सिमम चार्ज है आपका कैपेसिटर में, ठीक है। फिर हम इसको इस साइड ले गए, RI = E - Q/C। I को हमने dQ/dt के टर्म में रखा। आपको जैसे पता है करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर टाइम। इस कारण से I = dQ/dt के टर्म में हमने इसको रखा। तब क्या आ गया, R = dQ/dt = E - Q/C। अगले स्टेप में क्या किया, हमारे जो RHS में है इसमें C हमने कॉमन लिया। C यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। EC - Q/C = R dQ/dt। R dQ/dt EC - QC सेम टर्म ही लिखा हुआ है। फिर हमने इसको नीचे ले गए इस टर्म को, और इन दोनों टर्म्स को हम RHS के साइड ले गए। तो क्या है, dQ/EC - Q dt/RC। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। अब हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। हमने इंटीग्रेट किया dQ/E - C = 1/RC dt + C1। जहां भी आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट की वैल्यू आप बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस के थ्रू निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं LHS में EC - Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, -log⁻E EC - Q = 1/RC t + C1। अब बाउंड्री वैल्यू से हमें C1 की वैल्यू को निकालना है। आपको पता है T = 0 कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। जब कोई करंट फ्लो नहीं करती है तो कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस में। तो इस कारण से Q = 0 रखेंगे। ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, तो क्या बचा, -log⁻E EC = C1। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब C1 की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तब क्या होगा, -ln EC - Q ln log⁻E है, ध्यान रखिएगा, = T/RC - ln EC, ठीक है। फिर हमने क्या किया, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, ln EC - Q = -T/RC ln EC, ठीक है। इस वाले टर्म को हम LHS में ले गए।
यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्या आएगा ln EC माइनस क्यू माइनस ln EC इक्वल टू माइनस टी अपॉन RC। अब ये नेगेटिव साइन है तो अगर लॉग के फॉर्म में रखना है तो डिवीजन के तौर पे आएगा, तो क्या आएगा ln EC माइनस क्यू अपॉन EC इक्वल टू माइनस टी अपॉन RC। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, EC को कॉमन ले काट लिया और Q अपॉन EC को रखा, तो क्या आएगा log ln 1 माइनस क्यू बाई EC इक्वल टू माइनस टी बाई RC। ठीक है, फिर हमने ये ln जो है लॉगरिथमिक लॉग है इसको हमने हटाया, तो क्या आएगा माइनस क्यू अपॉन EC इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, हमने इस टर्म को LHS में ले गए और इस वाले टर्म को हम RHS की तरफ मूव करा दिए, तो क्या आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC इक्वल टू क्यू बाई EC। क्यू इक्वल टू EC ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब क्या है, स्टेडी स्टेट में क्या होता है आपका Q नॉट होता है इक्वल टू EC। ठीक है, और जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है उसको टाउ से शो करते हैं जो कि RC के बराबर होता है। RC की ये यूनिट है आपकी सेकंड होती है। ठीक है, तब क्या आएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 बन गई, और क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर एट इंस्टेंट टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या है, इफ V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एट इंस्टेंट t, तब आपका Q इक्वल टू C भी लिया जाता है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, बैटरी फुल्ली चार्ज हो, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, तब ये ऐसा ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है। ये कब पॉसिबल होगा, जब Q नॉट इक्वल टू CE के बराबर हो जाए। ठीक, तो इस कारण से फर्दर हमने इन दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि आपकी चार्ज और कैपेसिटर की इक्वेशन है, उस पर हमने पुट किया, तो क्या आएगा V इक्वल टू E 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आपका पोटेंशियल है एट टाइम t, ये आपका DC बैटरी का EMF है, ये आपका कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट है, ये t टाइम में जिसमें आपका पोटेंशियल निकाला गया है। ठीक, फिर हमने क्या किया, अगेन लिया Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, डी क्यू अपॉन डी टी किया, डी क्यू अपॉन डी टी किया इधर और इसके अंदर ले गए। ठीक है, इसको भी फर्दर मीन्स ये सब एक साथ रहेगा चीज, इसको ले गए, तो डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू ई सी अपॉन टाउ। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये बचेगा ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, Q नॉट की वैल्यू हमने EC के बराबर यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी हो गया E बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, पहली वाली जो इक्वेशन थी आपकी चार्ज और पोटेंशियल के रिलेशनशिप में थी, ये इक्वेशन करंट के रिलेशनशिप में है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, the question number 6 is known as expression of current in process of charging the capacitor के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या हमें मिला है, मीन्स इंफॉर्मेशन जो गेन हुई है उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला जो चीज़ ये मिला है, इनिशियली द करंट इज मैक्सिमम। ठीक, अगर आप t इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, इनिशियली जो है करंट आपको मैक्सिमम मिलेगी। करंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक, करंट का जो डिक्रीमेंट है वो आपको एक्सपोनेंशियली डिके होगी इस फैक्टर के हिसाब से। ठीक, आफ्टर सम टाइम मीन्स बड़ा टाइम मीन्स लास्ट टाइम का मतलब इनफाइनाइट टाइम करंट रीचेस टू 0। 0 का मतलब है कंप्यूटर वर्क करेगा एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, अब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। जब t इक्वल टू टाउ होगा तब क्या कंडीशन होगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ई की पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.368 होती है। ठीक है, तब क्या आएगा, Q इक्वल टू 0.632
क्यू नॉट। ठीक है, ये होगा। और इसको आप ग्राफ में अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका बढ़ते हुए क्रम में होगा, मीन्स इतना ये चार्ज हो जाएगा इनिशियली से। ठीक है, चलिए अब इसका अगला टॉपिक है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। अब डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में आपकी कोई डीसी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये सर्किट के बारे में अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सर्किट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, एक रजिस्टर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है। ये रेजिस्टेंस है उसके, ये कैपेसिटेंस है। ठीक, कैपेसिटर का ये आपकी की या स्विच है जो कि अभी ओपन है। क्लोज करेंगे तब आपका डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने थ्योरी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। बताओ अब पहला काम क्या करना होता है, हमेशा हम किरचॉफ वोल्टेज रूल को लगाते हैं। तो क्या होगा, वी आर प्लस वी सी इक्वल टू 0। वी आर की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि आई आर के बराबर होगी, वी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी क्यू बाई सी के बराबर। ठीक, अब हमें निकालना आई आर इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। आई की वैल्यू हमने रख दी डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू अपॉन डी टी के टर्म्स में, तब क्या होगा आर डी क्यू अपॉन डी टी माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के प्रॉपर फॉर्मेट में उसको फिक्स आउट करना पड़ेगा। डी क्यू के साथ क्यू का टर्म रखना पड़ेगा, डी टी के साथ बाकी टर्मों को हम साथ में लगा देंगे और बाकी टर्म ऐसा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तब क्या होगा, डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस आर सी डी टी। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया डी क्यू अपॉन क्यू माइनस आर सी अपॉन आर सी डी टी। आपने क्या आएगा, लॉग बेस ई या एल एन क्यू इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस सी टू। ठीक है, ये सी टू आपका कॉन्स्टेंट है क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया है तो कॉन्स्टेंट आपको लगाना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपको पता है, टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज होगा, मीन्स फुल्ली कैपेसिटर चार्ज होता है क्यू इक्वल टू मीन्स इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, इनिशियली क्यू इक्वल टू, फिर हमने वैल्यू पुट की एल एन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस 0 अपॉन आर सी प्लस सी टू। तो सी टू की वैल्यू आ गई आपकी एल एन क्यू नॉट, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो क्या आएगा, एल एन क्यू इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस एल एन क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम यहाँ पे ले गए, एल एच एस ले गए, तो एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। उसको नेगेटिव साइन है तो हमने साथ में इसको पिक किया और इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया। क्या आएगा, एल एन क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। हमने फिर लॉग के साइन को गायब किया और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगाया। क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट इंस्टेंट टी इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, पहले हमने चार्जिंग में पढ़ा था, यहाँ पे डिस्चार्जिंग में पढ़ा। सर्किट में क्या अंतर होगा, आपकी डीसी बैटरी गायब हो जाएगी, वहां पे चार्जिंग में आपको डीसी बैटरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वही जो वहां पे हमने दो कंडीशंस में निकाला था पोटेंशियल की और करंट की, तो हमें उसको भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं इसको। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट इंस्टेंट टी। तब क्या होगा, सी वी इक्वल टू सी ई ई की बार माइनस टी अपॉन आर सी। अब सी ई क्या है, इनिशियल चार्ज है टी इक्वल टू 0, मैक्सिमम चार्ज, चार्ज एट टी इंस्टेंट पे आपका चार्ज। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू ई माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन डिस्चार्जिंग केस। इसको इस तौर पे जानते हैं। अब करंट के लिए हम निकाल लेते हैं, आपको पता है ये क्वेश्चन हम निकाल ले, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्यू की को हमने डिफ्रेंशिएट किया, दोनों को डी क्यू इक्वल टू डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपका जो फुल्ली चार्ज है ये एक फिक्स होती है तो ऐसा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ क्यू लिया है, यहाँ पे क्यू वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम चार्ज है। मैक्सिमम चार्ज हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, तो फिक्स वैल्यू होती है वो एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्या रहा, डी क्यू इक्वल टू माइनस ई सी अपॉन आर सी, ई क्यू आर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमने कैसे लिखा है, इसको गौर फरमाने की बात है। जो क्यू नॉट है मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है, वो आपका ई सी के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई सी अपॉन आर सी, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, यहाँ से सी कट जाएगा। डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई बाई आर, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपकी मैक्सिमम करंट होगी जब आपका कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिया जाएगा। तो आई इक्वल टू माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर। अब क्या क्या इसके इंडिकेशन है उसको आप देख सकते हैं। इनिशियली मैक्सिमम करंट फ्लो करती है और डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द चार्जिंग प्लेस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं। जब ये फिगर है, जो भी चार्जिंग हो रही थी, यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी चार्जिंग में, ठीक है, तो फ्लो ऐसे था और यहाँ पे डिस्चार्जिंग में उल्टी तरफ होता है, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। द करंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, किस रेट से डिक्रीज करेगा, वो ये रेट रहा, ठीक। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स इनफाइनाइट टाइम इट अप्रोचेस टू द जीरो। तो ये आपका रहा, ठीक है। अब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि लगभग सिमिलर है चार्जिंग के केस में, ठीक है। अब वही क्वेश्चन जो डिस्चार्जिंग वाली चार्ज की क्वेश्चन थी उसको हमने पिक किया, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। आर सी की वैल्यू हमने पुट की टाउ के बराबर, ठीक है, टाउ जो कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है। अब टी इक्वल टू टाउ रखा, जो कि हर केस में होता है, तो क्या आएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस वन, जो ई की पावर माइनस वन की वैल्यू 0.368 होती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियली आपका क्यू नॉट मैक्सिमम है, जब ये टाइम होगा टाउ टाइम में आपका चार्ज यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है आर और सी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक। अब उसी तरीके से करंट के लिए है आई इक्वल टू माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, उसको हमने पुट किया तो यही चीज़ आ गई। और ये आपका नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि जो करंट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ है, इस कारण से ये नीचे की तरफ है। और आप देख रहे हैं ये अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो लगभग लॉन्ग टाइम या बहुत ज़्यादा टाइम में इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। वैसे टाइम कांस्टेंट जो होता है उसका जो वैल्यू होती है वो आर और सी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। जितना ज़्यादा आपका कैपेसिटर होगा उतना ही ज़्यादा आपका टाइम कांस्टेंट होगा। तो ये था आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपने आरसी की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद का जो टॉपिक है आरएलसी सर्किट के बारे में उसको हम पिक करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत